माई ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर जय सिया राम जी। और वो बैठे हैं श्री राम प्रभु के दूत हनुमान जी, देख सकते हैं। तो यहाँ बैठे हुए हैं हनुमान जी तो जहाँ जहाँ राम जी का नाम आए तो वहाँ हनुमान जी हो नहीं, ऐसा हो ऐसा सकता है। तो फिर प्रेम से बोलिए जय सिया राम जी। और आगे वेलकम है आप सबका दिल से मेरे इस वीडियो पे। और मैं आप लोगों को ये बताने वाली थी माई ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स कि भगवान जो है ना उनको कैसा वाला जीवन पसंद है, क्या उनको गृहस्थ जीवन पसंद है या फिर उनको सिंगल लाइफ पसंद है। तो देखो कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं, भगवान मुझे तुम्हारा तो साथ है तो मुझे किसी और चीज़ की कमी नहीं, दुनिया वाले साथ छोड़ दे, दुनिया वाले का साथ मैं छोड़ दूँ क्या ही गमे। तो पहले बात तो मैं ये बता दूँ ना कि जो भगवान जी हैं, ठीक है, तो भगवान जी क्या है कि हमारे पास तो सीधे सीधे नहीं आते। भगवान जी हमें सीधे रुखों से नहीं बोलते कि ये मत करो वो मत करो ना। तो भगवान जी हमें प्रकट होकर दिखाई देगा। भगवान जी हर एक प्राणी के रूप में है। जैसे यदि आपके पति है तो उसके अंदर भगवान है, जैसे पत्नी है तो उसके अंदर भगवान है। और यदि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, कोई भी लड़की लड़का प्रेमी, ठीक है, या प्रेमिका, उनके अंदर भी भगवान है। आप क्या करते हो, मतलब खेल बना लेते हैं आज के ज़माने में लोग प्रेम व्यवहार को, ठीक है। एक जो इंसान है ना 10-10 20-20 लड़के लड़कियों के साथ रह रहा है तो वो तो अकेले मतलब किसी एक लड़की के साथ तो नहीं रह पाएगा। जैसे कि मैं पहले ही बताई थी, जैसे जिस इंसान को अलग अलग होटल में खाने का चस्का हो तो वो एक के पास कहाँ रह सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से। तो क्या होता है आज के ज़माने में लड़के लड़कियां एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, छोड़ देते हैं, हाँ अक्सर देखोगे। और छोड़ने के बाद ऐसे ही दिखाते हैं जैसे उन्होंने तो छोड़ा नहीं, सामने वाले ने छोड़ा है, सामने वाले ने ही किया है। अब तो उनको दूसरी चाहिए, तीसरी चाहिए, चौथी चाहिए, शादी पे शादी करेंगे भैया। और ख़ासकर जो लड़के हैं ना, लड़कियां भी आजकल उसी तरीक़ा से हो गई है। और लड़के भी, लड़कों को क्या है, देखो एक लड़कियाँ जाए तो दूसरी लड़कियाँ आए, एक लड़का 10-10 शादियाँ करना चाहते हैं। जैसे आजकल हम लोग बोलते हैं कि मुसलमान जो होते हैं वही, ठीक है, वही लोग बस मात्र 10-10 5-5 शादियाँ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमारे हिंदू के सनातन धर्म के लोग भी ऐसे हैं कि 2-3 शादियाँ करने के लिए लड़के और लड़कियाँ क्या करते हैं, जिनसे अच्छा बनता रहता है उनसे भी वो गलत तरीके से व्यवहार करके तुड़वा के दूसरी शादी की ओर जा रहे हैं। और ये भी है ना कि हमारा जो धर्म के लोग हैं और ये सनातन धर्म को मानने वाले हमारे सनातन धर्म को पूरा विध्वंस करके रख दिए हैं। कोई इनकी इज्जत नहीं है, ये सिर्फ नाम के सनातनी हैं। और ये तो फिर मुसलमानों से भी गए बित्ते हो चुके हैं, क्योंकि इनको सिर्फ कोई एक के बाद दूसरी दिख रही है वहीं जाने हैं, चाहे वो लड़के हैं लड़कियां। क्या हो रहा है, सामने वाला किस स्थिति में है, कोई मतलब नहीं उनको बस यही देखना है कि ये जो है बंदी है मर जाए, वो जो बंदा है मर जाए, उसको सामने वाला जो अच्छा बंदा बंदी है वो मिल जाए बस। और वहीं पे देखोगे सनातन धर्म इतना अच्छा लग रहा है लोगों को कुछ हद तक, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मुसलमान भाई बंधु हैं ना या बहन हैं, उन लोग भी सनातन धर्म से जुड़ना चाहते हैं। उन लोग भी क्या कर रहे हैं, भाई बहन जैसे तवज्जो दे रहे हैं रिश्तों को। कई ऐसे मेरे को मिले, ठीक है, लोग जिन्होंने बहन बोल के मुझे पुकारा, सच में बहन जैसे उन्होंने नाते रखे। और यहाँ तक के ऐसे भी हैं कि 5-5 शादी उनको अलाउड है, उसके बाद भी बस वो एक ही शादी के बंधन में बन के रहना चाहते हैं। क्यों? हमारे शादी सनातन धर्म है ना, उसको सुन के, सनातनी लोगों की बातों को सुन के वो एक ही शादी में बंधना चाहते हैं। 4-5 शादियों को अब वो भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारे जो रियल में हिंदू भाई बहन हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है, ये सनातन सिर्फ धर्म में आ गए हैं, सनातनी समझ रहे हैं और जानबूझ के क्या करें, किसी और से शादी करने के लिए तुले हुए हैं। भाई समझ में आता है उनकी, जिनकी पत्नियां मर गई, जिनके पति मर गए, ये तो साले मतलब पति पत्नी के होते हुए भी उन पे 20 आरोप लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे, उसको इस तरह से मतलब कि परेशान करेंगे कि सोच नहीं सकता इंसान। यदि वो बंदा है, ठीक है, मैं बंदी बोल रही है कि मैं रहूँगी तेरे साथ, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उसके मम्मी पापा को मार देंगे कि भैया इनके मम्मी पापा को तो मारूँ तब ये मेरे को साथ छोड़े।
यहाँ तक भी लोग आ जा रहे हैं और फिर ये डालेंगे स्टेटस में दुनिया छोड़ दे, क्या मतलब है। हाँ हाँ, भगवान तू मत छोड़। तो भाई दुनिया तुमको नहीं छोड़ी है, तुम किस तरीके से छोड़े हो, ठीक है, ये तो सिर्फ तुमको ही पता होगा और भगवान देख रहे हैं, उनको पता है। दुनिया वाले तो तुम्हारी बातें समझ सकेंगे ना, बाकी और क्या उनको पता कि तुमने किस हद तक गिर के उसकी लड़की को छोड़ने के लिए या लड़के को छोड़ने के लिए उसके माँ बाप पे भी हाथ उठा दिया। तो यहाँ तक लोग गिरे हुए हैं। तो बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि देखो, भगवान जो होते हैं ना, उनको पसंद होता है एक गृहस्थ जीवन। और गृहस्थ जीवन में जो बंधु, भाई बंधु, ठीक है, जो भी आपकी बंदी बंदे हैं, ठीक है, आपके घर में, वो गृहस्थ जीवन में रह के अगर भगवान की आराधना कर रहे तो वो भगवान को बहुत पसंद है। हमारे हिंदू धर्म में खास तौर पे भाई अकेले रह के पूजा पाठ करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन गृहस्थ में जाके पूजा पाठ करना ये बहुत बड़ी बात होती है। गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान के लिए वक्त निकालना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भगवान को पसंद है गृहस्थ जीवन। ये नहीं कि तुम लिख रहे हो कि भाई दुनिया छोड़ दे, भगवान तो साथ है। तो देखो, तुमने जिसको छोड़ दिया है वो भी भगवान का स्वरूप ही है। देखो, भगवान स्वयं नहीं आएंगे, उसके आत्मा को यदि दुखी कर रहे हो, उस पर कुछ भी झूठ वगैरह बोल के उसको छोड़ रहे हो, दुनिया को दिखाओगे कि भैया उसने छोड़ा, ये किया वो किया, और इधर तो अपना दूसरी शादी करना है बोल के बहुत खुश रह रहे हो। तो ये सब भगवान देख रहे, दुनिया का क्या है। दुनिया तो जो नहीं देखती वो भी बोल देगी, ठीक है। तो भगवान के नज़रों में कम से कम अच्छे बनो। लेकिन मुझे लगता है कि जो इंसान अपने पति या पत्नी के नज़रों में अच्छे नहीं बन सकते, वो भगवान के नज़र में क्या ही अच्छा बन पाएंगे रियल में। और जब उसका दुख उसको नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो फिर भगवान को वो क्या ही समझेंगे, क्योंकि वही इंसान सही रास्ते पे चल पाता है ना जो भगवान को डरता है। जो भाई बंधु या जो भी इंसान भगवान को नहीं डरता तो फिर वो गलत रास्ते पे चलता है, गलत कर्म करता है। और एक और बात, अब जैसा मैंने बता दिया भैया कि आप भगवान जी को पसंद है गृहस्थ जीवन, यानी पति पत्नी के साथ रहते हुए भक्ति करने वाले लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं अकेले रहने वालों की अपेक्षा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब अपना पति या पत्नी को खींच के लेके ला रहे हो, चल 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 मेरे साथ रहना, हाँ तो मेरा ज़िंदगी अच्छा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, भगवान को पसंद है, या मारा पिटी कर रहे हो उसके साथ और उसको अपने साथ में ला के रख रहे हो, या फिर बहुत बुरे तरह से उसके साथ व्यवहार करना स्टार्ट कर दो। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको कि मार पीट स्टार्ट कर दो। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके जो पति पत्नी या किसी गलत मार्ग पे चल गए हैं तो उसको ला सकते हो। इसके लिए देखो, अनिरुद्धाचार्य जी बोलते हैं कि यदि आपका पति किसी गलत मार्ग पे चला गया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक ही काम कर सकते हो भाई, आप उसको मारो पीटो बिल्कुल नहीं, सीधा जाके अपने थाना में कंप्लेन लिखाओ, अपनी जो भी है रिपोर्ट वहाँ पे करना है आपको, ना कि अपने हाथ पे कानूनन कार्रवाई ले लेना है और उसको अच्छे से ताबड़तोड़ पिटाई कर देनी। ये सब चीज़ आपको नहीं करनी है। तो मैंने यही बताना था मुझे कि भगवान को गृहस्थ जीवन ही पसंद है। तो देखो, लोग गृहस्थ जीवन कैसे तोड़ देते हैं। लोग जो है ना, अपनी पत्नी का तो क्या है, वो खर्च नहीं उठा पाते, जिम्मेदारी नहीं उठा पाते हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, पत्नी छोड़ देते हैं। स्त्रियां जो होती है उसके माता पिता अपने पति का मतलब अपने पति के संग नहीं रहना चाहती, पति के साथ अकेले रहना चाहती, माँ बाप को छोड़ देना चाहती, इसलिए भी रिश्ता टूट जाता है। तो भगवान को वही वाला रिश्ते पसंद है ना, जिसमें माता पिता भाई बंधु सब मिल जुल के रहे, आपसी सहमति के साथ रहें, किसी का भी घर ना टूटे, किसी को भी दुख ना लगे। यही घर भगवान को पसंद है और वहाँ पे पूजा पाठ होता रहे और ऐसी स्थिति में इंसान सभी की जिम्मेदारी लेते हुए भगवान की भक्ति करता रहे, तो यही चीज़ भगवान को पसंद आता है। हाँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं यदि सामने वाला बंदा जो है भैया आपको खुद ही छोड़ रहा है। जैसे कि अब
एक बंदी बेचारी अपने पति के साथ रहना चाहती है और उसका पति क्या कर रहा है, उसको रखना नहीं चाहता। अब रखना नहीं चाहता तो उस पर झूठे आरोप लगा रहे, लांछन लगा कि मेरी बंदी है ना, वो किसी और बंदे के साथ घूमती है, चरित्रहीन है, ऐसी है वैसी है। जबकि उसकी पत्नी क्या करी, उसकी खुद के परिवार और उसकी स्वेच्छा से, उसकी इच्छा से जॉब कर रही थी और उसके बाद ऐसा लिखता है। अब ये सब तो कम था, इसके बाद उसने क्या लिख दिया कि मैं अपना ससुराल जाता हूँ तो वहाँ ससुराल में मेरे सास ससुर जो है ना, मेरे को रात का खाना, सुबह का खाना रात को देते हैं। भाई इतना मतलब, जबकि उसके ससुराल वाले उसको मनपसंद जो बोलता था वो खाने के लिए देते थे। तो यहाँ तक इंसान किसी से तलाक लेने के लिए पूरा गिर ही जा रहे हैं भाई। तो ऐसे में कोई भी लड़की जो है ना, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं रह सकती है। तो ऐसी लड़कियों को भगवान कुछ नहीं बोलते हैं भैया। भगवान भी समझते हैं कि भाई कोई सामने वाला नहीं रख रहा है तो ऐसी लड़की की क्या ही गलती है। तो ऐसे में मारपीट, लड़ाई झगड़ा लड़कियां भी मत करो कि मुझे रख ही लो, ठीक है। और भी बहुत कुछ, माता पिता को लड़के मार देते हैं कि भाई नहीं रखना तुम्हारी बेटी, तुम रखो या तुरंत तलाक दो। तो भाई देखो, भगवान पे छोड़ दो, जो गलत करेगा वो तो पाएगा। तो भगवान को मैंने बस बताया, गृहस्थ जीवन बहुत पसंद है, गृहस्थ जीवन में रहकर जो भगवान की पूजा पाठ करे वो। लेकिन यदि कोई इंसान नहीं समझता है तो उसको जाने दो, इसमें भगवान सब देख रहे हैं, उसके भी पीछे भगवान की ही माया है। वो चीज़ भी जो भगवान मतलब भगवान नहीं किया समझो, मतलब जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है, ठीक है। यदि किसी ने आपको छोड़ दिया और क्यों सही हो रहा है ये जानना चाहते हो तो उसके लिए मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखना। और बस सावधान रहना ऐसे बंदों से जो, या बंदियों से जो आपको छोड़ देते हैं। कलेक्टर की भी पत्नी है भाई जो उसको छोड़ देती है, ठीक है, दूसरे बंदे के साथ रह रही है, उसी के घर में रह रही है। ऐसे भी लड़कियां हैं और उससे अपने पति से खानगी भी ले रही है। ऐसी लड़कियां भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो भगवान को पसंद क्या है, भगवान तो गृहस्थ जीवन चाहते हैं। लेकिन भाई बंदिया जब गलत कर ही रही है अपने पति के साथ तो क्या उसका पति उसको मारने लग जाएगा बेचारा, कलेक्टर हूँ बोल के? नहीं ना, कुछ नहीं कर सकता। तो बस भगवान उस बंदे या बंदी पर भी सहायता करते हैं जिनको जानबूझ के उसकी पत्नियां छोड़ के चली गई। अब कोई बंदा है, नहीं छुड़ूंगा ऐसे बोल रही उसकी पत्नी, तो क्या कर सकते हैं बताओ भला? कुछ कर सकता है वो बंदा बेचारा? नहीं ना। ये किसी स्त्री है, उसका पति नहीं छिड़कना है, मुझे तुझे नहीं छिड़कना है बोल के उस पर झूठा आरोप लगा के मेरे माँ बाप को नहीं रखना चाहती मेरी पत्नी, जबकि उसकी पत्नी उसके माँ बाप के साथ भी रहना चाहती है और अपने ही बोल रहा है कि उसके माँ बाप उसको पसंद नहीं करते। पुलिस थाना में जाके उसकी मम्मी बोलेगी कि भैया मेरी पत्नी तो मतलब मेरी बहू तो बहुत बड़े घराने की है, ये मैं इसको नहीं चला सकती। हाँ भाई, और ये सब उल्टा लिखा जा रहा है तलाक के नोटिस पे कि मेरी पत्नी मेरे माँ बाप को नहीं रखना चाहती, जबकि सच्चाई क्या है कि खुद की माँ उसकी बहू को अपने साथ नहीं रखना चाहती। भाई ऐसे थाने में जाके बोल रहे हैं, तो पहले सोचना चाहिए था ना कि बड़ी घर की लड़की है तो हम इसको शादी नहीं करते हैं। आज आपको दिख रहा है शादी करके किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ करके किसी की बेटी की कि भाई वो आज बड़ी घर की लड़की है तो हम बड़ी घर की लड़की नहीं रख सकते। शादी से पहले नहीं दिखा था? तो आधे से ज़्यादा ना माता पिता भी बच्चों का घर तुड़वाने में लग जाते हैं। बार जो दही होता है ना, उसको दही बनने से पहले दूध को टच किया जाए तो दूध खराब हो जाता, दही नहीं जमता। वैसे शुरुआत में जब बच्चों का रिश्ता बन रहा है ना तो उस टाइम माता पिता को भी बीच में नहीं पड़ना चाहिए, बार टच करके इसके लिए अभी मैं एक स्टोरी लेके लाऊंगी आप लोगों को। बस यहाँ तो मुझे बस यही बताना था। भगवान को गृहस्थ जीवन अच्छा लगता है। यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो अपना गृहस्थ जीवन अच्छे से बना के रखिए। हाँ, और यदि सामने वाला स्वेच्छा से छोड़ के जा रहा है तो दिल को कंट्रोल करिए और भगवान पे ही खो जाइए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और बाकी ये लोग कभी सुधर नहीं सकते, ठीक है। दूसरी शादी करेंगे, 10वीं करेंगे, 50वीं करेंगे, 100 शादियाँ करेंगे, लेकिन भगवान का जिस दिन मिलेगा सजा उस दिन तो 100 शादियों की एक ही बार भंडा फुट हो जाएगा।
खैर जाने दो, जो तो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है हम। और ऐसे भी हैं कुछ, मतलब कि मेरी पत्नी छोड़ दी, मेरा पति छोड़, जबकि खुद ही छोड़े रहेंगे, ठीक है। और ये लोग क्या कहेंगे कि हम लोग शादी भी नहीं कर रहे, हम लोग तो संत हैं, महात्मा हैं। वाह बेटा, कैसे संत बन गए, कैसे संत बन गए। हाँ गर्ल्स, जब आपने शादी किया है किसी लड़की से, किसी लड़के से, और तब उससे पहले तुमको संत बनना था, आज कैसे संत बन रहे हो? आज तुम किसी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हो, किसी लड़की के लाइफ से खेल रहे हो। बता, एक लड़की को जब एक लड़के छोड़ देते हैं तो लड़कियों के कितनी बुरे बुरे बोलते हैं दूसरे लड़के जो बुरे होते हैं कि तुम्हारा पति छोड़ दिया, तुम्हारी कमी हम पूरी कर देते, तुम्हारे पति की कमी हम पूरी कर देते। कितनी बुरी लगती होगी उस लड़की को। उसका हाय ही तो लोगे ना, और कुछ तो तुम लेने वाले हो नहीं। तो फिर भाई, यदि तुम्हें शादी नहीं करना है तो फिर मत करो। ऐसे भी है ना बंदे कि भाई 2 दिन पत्नी चली गई तो अरे तुम चली गई हो, मैं तो किसी और के पास में हूँ, कॉल नहीं उठा रहा है, बोल रहा है, सीधा मुंह फट बता रहा है कि मैं किसी और के पास हूँ। तो ऐसे ऐसे भी बंदे हैं, सब अपने अपने से करते रहते। तो शादी और यही दिखाएंगे दुनिया को, हम तो शादी नहीं कर रहे हैं, हम संत हैं। बताओ, जो एक बंदी की लाइफ खराब कर दे या फिर एक लड़की एक बंदा का लाइफ खराब कर दे, वो कैसे साधु और संत हो सकते हैं? साधु या संत, ठीक है, नाम के नहीं होते, स्वभाव के भी होते हैं। संत वही होते हैं जिनको दूसरों का दुख समझ में आता है, दूसरों का तकलीफ दिखता है। ये नहीं कि तुम साधु संत हूँ, साधु संत हूँ बोल रहे हो और इधर उधर किसी लड़कियों को छुपा छुपा के रख के उसके तो सारे खर्च उठा लोगे तुम, हाँ ना, और पत्नी की खर्च नहीं उठाओगे। या फिर कोई लड़की है तो किसी और लड़के के साथ इधर उधर अपना काम चला लेगी, लेकिन पति के घर परिवार वालों को नहीं देखेगी। तो ये सब चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा गलत है। इन सब चीज़ों को ना करके जो सही तरीके से देखो, यदि आप शादी के बंधन में बंधे तो एक बात याद रखो, शादी से पहले आप एक कब्र बना लो, ठीक है, जिसमें आप एक दूसरे की गलतियों को दफना सको। गलतियों को दफनाओगे तभी आपका रिश्ता आगे बनेगा। क्या हुआ, एक बंदा जो था, ठीक है, मतलब वो लड़की गई थी कहीं दूसरी जगह जॉब पे, और जॉब पे अपने पति की इच्छा से गई थी। अब वो क्या हुआ, जॉब से अपने तरफ इलाके में ट्रांसफ़र कराती है, बोलते हैं पति दो मुझे अपने पास ले जाओ। तो उसका पति क्या बोलता है कि भाई मेरे पास तो घर ही नहीं है, मेरी मम्मी बोलेगी तब मैं तुमको रखूँगा, मेरी मम्मी नहीं बोल रही है तो मैं तुमको नहीं रखूँगा, मेरा तो घर ही नहीं है। अरे थोड़ा शर्म कर लो भाई, तुम्हारा घर नहीं है तो जब तुम्हारा घर ही नहीं था, ठीक है, और तुम्हारी मम्मी बहू को अपना घर में नहीं रखना चाहती तो क्यों ही तुमने शादी किया? तुम्हें शादी तब करना चाहिए था जब तुम्हारे पास घर हो, या फिर तुम्हारी मम्मी घर में रखने को तैयार हो। लड़की बोल रही थी भाई मैं तुम्हारे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा की तरह दर्जा दूंगी, बहुत इज्जत करूंगी, रिस्पेक्ट करूंगी। बंदा अब क्या बताए, बंदा बस यही बोलता रहा कि भाई ऐसा है वैसा है, नहीं रखने के पीस बहाने। तो क्या बंदी अब उस बंदे को मारे? नहीं ना। तो ऐसे में भाई जो जा रहा है जाने दो, भगवान आपके साथ है। तो ऐसी जो दुखी है, पीड़ित है, ऐसी लड़कियों के साथ भी भगवान है। और क्यों है, ठीक है, और इनसे और भी ज़्यादा खुश है। भगवान क्यों खुश है, ये चीज़ भी मैं आपको अच्छे से दूसरे वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले मैं यही बोलूँगी कि भगवान से यदि जुड़ने रहना चाहते हो इन घटनाओं के माध्यम से और इन सब सबक से, तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके लाऊं जो आपको भगवान से जोड़ सके, रोचक बातें लेके लाऊं जो आपको भगवान से जोड़ सके और इस कलयुग में भी भगवान से आपका रिश्ता मजबूत हो सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय सिया राम जी, जय श्री राधे कृष्ण।